हेलो फ्रेंड्स, ये है सीवी का फाइनेंशियल अवर्स और हम कवर कर रहे थे रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने पीएफआरडीए कवर किया था। इस वीडियो में हम एग्जिम बैंक विच इज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कवर करेंगे। चलिए उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 1980s में इंडिया को समझ गया था कि अगर इंडिया का जीडीपी हमें बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स में नहीं हमारा जीडीपी बढ़ता है, साथ ही फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्री में आता है। इसलिए गवर्नमेंट ने 1981 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट निकाला और 1982 में एग्जिम बैंक्स को एस्टेब्लिश किया। यहाँ आप एक बात जान लो फ्रेंड्स कि एग्जिम बैंक कोई रेगुलेटर नहीं है, ये बस एक एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूट है। इसे गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन रेगुलेशन आरबीआई के हाथ है। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Exim Bank or Export Import Bank of India is India's leading export financing institution that engages in integrating foreign trade and investment with the country's economic growth. Founded in 1982 under the Export Import Bank of India Act 1981 by the Government of India, Exim Bank is a wholly owned subsidiary of the Indian government. It is regulated by RBI and it is headquartered in Mumbai, Maharashtra. अब फ्रेंड्स हम एक एक करके देख लेते हैं कि एग्जिम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। या सबसे पहले तो बाय क्रेडिट। अब ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। फ्रेंड्स सोचो कि ये इंडिया का बिजनेसमैन है और वो खुद के गुड्स किसी अमेरिका के बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करना चाहता है। या इंडिया का बिजनेसमैन सेलर हो गया और अमेरिका का बिजनेसमैन बायर हो गया। अब अमेरिका के बिजनेसमैन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इंडिया के बिजनेसमैन को पूरा पेमेंट कर सके। ऐसी सिचुएशन में ये ट्रेड होने से रहा। इसलिए यहाँ एग्जिम बैंक मदद करती है। वो अमेरिका के बिजनेसमैन को लोन ऑफर करती है कि आप ये लोन लो और यहाँ इंडिया के बिजनेसमैन को पेमेंट कर दो। इसे ही हम बायर्स क्रेडिट बोलते हैं। इस फैसिलिटी से ज़्यादा बायर्स गुड्स खरीदने के लिए आते हैं। उसका रीज़न ये है कि उन्हें इजीली लोन मिल रहा है और यहाँ सेलर्स का भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो बायर्स क्रेडिट का फंक्शन। Buyer's Credit is a credit facility program that encourages Indian exporters to explore new regions across the globe. It also facilitates exports for SMEs by offering credit to overseas buyers to import goods from India. नेक्स्ट फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि एग्जिम बैंक बस बायर्स को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, बल्कि वो सेलर्स या इंडियन बिजनेसमैन को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। या सबसे पहले तो वो सेलर्स को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिससे सेलर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। अब यहाँ कुछ एस्पिरेंट्स को लगता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट बिजनेस लोन का ही एक नाम है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट और बिजनेस लोन में फ़र्क होता है। चलिए इसका डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि सेबी फाइनेंस में थोड़े डीप क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। फ्रेंड्स देखिए, सोचिए एक ने 10 लाख का बिजनेस लोन लिया है और या दूसरे ने 10 लाख का लाइन ऑफ क्रेडिट लिया है। अब जब आप 10 लाख का बिजनेस लोन लेते हो तो उसी वक्त सारा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये पूरा अमाउंट आप जहाँ यूज़ करना चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में ऐसा नहीं होता। उसमें आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, बल्कि आपके पास ऑप्शन होता है कि 10 लाख के लाइन ऑफ क्रेडिट से जब चाहे उतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ लोन के केस में अगर आपने 10 लाख का लोन भर लिया और आपको 10 लाख फिर से लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, फिर आपको नए लोन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट के केस में अगर आपने 10 लाख लोन निकाल के उसे रिपे कर दिया और अगर अगले दिन वापस आपको 10 लाख की ज़रूरत पड़ी तो आप एलओसी की मदद से 10 लाख निकाल सकते हो। आपको नए एलओसी के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लास्ट में एक इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। जब आप लोन लेते हो तो लोन के पहले दिन से ही 10 लाख पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन एलओसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आप एलओसी से पैसे विड्रॉ करोगे और आपको उतने ही अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया है। क्लियर है? चलिए वापस हमारे फैसिलिटीज़ में चलते हैं, जहाँ एग्जिम बैंक सेलर को लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी देती है। नेक्स्ट, अगर सेलर को उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और उसे फॉरेन में एक सब्सिडारी बनानी है या किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसके लिए भी एग्जिम बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और लास्ट में एग्जिम सेलर्स को प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने में भी मदद करती है। अब आप पूछोगे कि ये प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट फॉरेन में कर रहे हो। या सोचो कि टाटा पावर कंपनी है
जो पावर प्लांट बनाती है और उसे फ्रांस में एक पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। अगर यहाँ टाटा पावर ये पावर प्लांट बनाती है फिर हम उसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बोलेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के लिए सेलर्स को बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी एक्जिम प्रोवाइड करती है। सो आपको क्लियर हो गए सारे फाइनेंशियल सर्विसेज। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। फर्स्ट इज लाइन्स ऑफ क्रेडिट। इट ऑफर्स एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स here to help them expand to new geographies and uses a line of credit as an effective market entry tool. Then there is overseas investment finance. It offers term loans to Indian companies for equity investments in the overseas joint ventures or wholly owned subsidiaries. Then at last there is project exports, where it encourages the project exports from India and helps Indian companies secure contracts abroad. अब फ्रेंड्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा एक्जिम बैंक सेलर्स को और कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल वो सेलर्स को मार्केटिंग की एडवाइस देता है कि कौन से एरिया में उसने मार्केटिंग करनी चाहिए और कहाँ उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। देन एक्जिम बैंक इंटरनेशनल मार्केट का रिसर्च करती है कि इंटरनेशनली इकोनॉमी की क्या हालत चल रही है और किस कंट्री में इन्वेस्ट करना रिस्की रहेगा और कहाँ फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद एक्जिम सेलर्स को एक्सपोर्ट करने में एडवाइस करती है और उन्हें सर्विसेज देकर सपोर्ट करती है जिससे वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहे। और लास्ट में एक्जिम सेलर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट की स्कीम भी प्रोवाइड करती है जहां वो अपने एक्स्ट्रा पैसे रख सके। सो आपको ये सारे सर्विसेज क्लियर हो गए। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। First is marketing advisory services, where it helps the Indian exporters in their globalization ventures by assisting in locating overseas distributors or partners, etc. Also assist in identifying opportunities abroad for setting up land projects or acquiring companies. Then there is research and analysis, where it conducts the research in the field of international economics, trade and investment, then country profiles to identify risks, etc. Then there is export advisory services, where it offers the information, advisory and support services enabling exporters to evaluate international risk, exploit the export opportunities and improve competitiveness. Then at last there is a term deposit scheme. अब फ्रेंड लास्ट में हम एक्जिम बैंक का इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। देखो, हमें पता है कि एक्सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादातर शहर के लोग होते हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करने का नॉलेज होता है और उनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स रूरल एरिया का क्या? रूरल एरिया में भी तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लायक भी होते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट का नॉलेज ना रहने से और या रिसोर्सेज ना रहने से रूरल एरिया के लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए एक्जिम ने एक ग्रिड नाम का इनिशिएटिव निकाला है, दैट इज़ ग्रासरूट्स इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट। इसके तहत एक्जिम रूरल एरिया के एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट और सपोर्ट करता है जिससे वो अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सके। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Exim Bank, through its grassroots initiative and development initiatives, envisages supporting globalization of enterprise based out of rural areas of the country. Here, the program seeks to address the need of the relatively disadvantaged section of the society while creating expanded opportunities for traditional crafts, persons and artisans and rural entrepreneurs of the country. Financial support to support grassroots initiatives or technologies is particularly those with the export potential and to assist artisans or producer groups or clusters or small businesses or NGOs in achieving a remunerative return on their goods and promoting exports from these units. So friends, यह हमारा एक्जिम का टॉपिक कवर हो गया। So thanks for watching and meet you in the next video.